यस, सो इक्विलिब्रियम में हमने लास्ट क्लास में देखा था द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट। तो जो वाटर है उसका आयनाइजेशन हो, मतलब H2O के अंदर हम H2O डाल रहे थे और उसका जो आयनाइजेशन हो, उसका आयनाइजेशन होके कौन से आयंस बनेंगे, H3O प्लस एंड OH माइनस। ओके, मतलब H2O था तो H2O था, उसमें से क्या बनेगा, एक एसिड की तरह बिहेव करेगा तो वो H प्लस रिलीज कर देगा। अगर H प्लस रिलीज कर देगा तो बचेगा OH माइनस, और वो एक H2O वो H प्लस गेन कर लेगा तो बनेगा क्या, H3O प्लस। तो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट को ही हम बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नाउ अभी हमें डिस्कस करना है द पीएच स्केल। क्या डिस्कस करना है, द पीएच स्केल। याद करो 10th क्लास में हम पीएच तो पढ़े थे यही चैप्टर में, मतलब ये जो कंसेप्ट हम समझ रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, तो चैप्टर जो था 10th में, चैप्टर जो था 10th में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, उसी में हम पीएच पढ़े थे, याद हो तो, जिसमें पीएच स्ट्रिप की भी बात की गई थी। जैसे लिटमस पेपर है वैसे ही पीएच स्ट्रिप होती है, तो उसको हम पानी में डालेंगे तो वो हमें दिखाएगा। हमने डिस्कस किया था कि जो न्यूट्रल पीएच होती है, बैलेंस्ड पीएच, वो 7 होती है पानी की पीएच, और फिर अगर 0 से 7 के बीच में हो, मतलब 7 से कम हो तो वो एसिडिक है, और 7 से ज्यादा मतलब 7 to 14 तक हो तो वो कितना है, बेसिक। वो सब हमने डिस्कस किया था। और फिर वहां पे डिफरेंट टॉपिक थे कि सपोज सॉइल है तो सॉइल की भी पर्टिकुलर पीएच होनी चाहिए पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, हमारे खाने की भी पर्टिकुलर पीएच होनी चाहिए, हमारे पानी की भी पर्टिकुलर पीएच होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। अदरवाइज अगर ज्यादा कम हुआ तो हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए खाने से, पीने से या फार्मिंग करने से, वो हमें मिलेंगे नहीं। ये सब हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ अब हम फिर से पीएच स्केल डिस्कस कर रहे हैं। वो जो हमें पता है वो एकदम बेसिक था, अभी उसमें थोड़ा और डिटेल्ड में डिस्कस करते हैं। ओके, तो क्या है, ये तो झपकाने लगा, थोड़ा कम कर दे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। The hydronium ion concentration in molarity is more conveniently expressed on a logarithmic scale known as the pH scale। तो हम तो इक्विलिब्रियम समझ रहे थे, तो पर्टिकुलरली ये pH क्यों आ गया बीच में, pH इसलिए आ गया क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग से क्या बात की, स्टार्टिंग से हमने बात की जो आयोनाइजेशन हो रहा है वो, और अगर एसिड होगा तो उसमें H प्लस होगा, बेस होगा। अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली एसिड को अगर हम वाटर में डालेंगे तो H प्लस रिलीज होगा, बेस को अगर हम वाटर में डालेंगे तो OH माइनस रिलीज होगा। ये तो अरेनियस कंसेप्ट हो गया। लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली भी डोनेशन ऑफ से H प्लस डोनर और H प्लस एक्सेप्टर, तो H प्लस तो आ ही रहा है। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली है कितना, तो प्रैक्टिकली हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में ही कि ये जो H प्लस है उसका कॉन्सेंट्रेशन, ये तो चल ही नहीं रहा है, गर्मी लगे तो फिर से स्टार्ट कर देंगे। अरे 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 भाई रुको, डायरेक्टली वहां से एसी बंद कर दो ना। बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हाँ तो बात तो कर ले, वो रिपेयर हो जाए तब तक। क्या, तो हम अभी तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे थे, तो अरेनियस कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंगली अगर सब्सटेंस को पानी में डालने से H प्लस रिलीज हो तो वो एसिड है, सब्सटेंस को पानी में डालने से OH माइनस रिलीज हो तो वो बेस है। देन लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंगली जो H प्लस डोनेट करे वो क्या था, एसिड। यस, और जो
H प्लस गेन करे वो था बेस। और फिर हमने एक कंसेप्ट और पढ़ा था, कौन सा? लुईस कंसेप्ट। तो लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन पेयर, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसका डोनेशन और उसका एक्सेप्टर हो रहा था। तो उसको तो मैंने यही कंसेप्ट लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली मैंने तुम्हें समझा दिया था कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली अगर H प्लस डोनेट करे वो एसिड है, तो अगर H प्लस डोनेट कर रहा है तो मिलेगा भी कुछ, तो मिलेगा क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगी। तो रिसीवर और एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या है? एसिड। और डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो क्या है? बेस। वो लुईस का कंसेप्ट है। तो सब में मेजरली H प्लस तो आ ही रहा है। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लास्ट क्लास में ही जब हमने आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की बात की तो हमने डिस्कस किया था कि प्रैक्टिकल वैल्यू क्या आ रही थी H3O प्लस और OH माइनस की 10⁻⁻⁷। एक की 10⁻⁻⁷ और OH माइनस की भी 10⁻⁻⁷, और जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट था उसकी वैल्यू आ रही थी 10⁻⁻14। ओके, सो देखो ये वैल्यू कितनी कम है, 10⁻⁷। तो तुम्हें लिखना होगा कि भाई इसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, H प्लस का इन द सेंस H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे सॉल्यूशन में कितना है। तो तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा? 0.00000001 ऐसे बोलना पड़ेगा। ओके, तो 10⁻⁷ मतलब ऐसे ही बोलेंगे। तो ये तो यहाँ पे गलती भी हो जाए, कहीं पे एक ज्यादा जीरो हो जाए, कहीं पर एक कम जीरो हो जाए, तो गलती हो सकती है। तो जो हम 10th में पढ़े थे वही वापस, क्या? सोरेनसन नाम का साइंटिस्ट आया और बोला कि यार ये कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो हमने बोला 10⁻⁷, और हम ऐसे ना बोल के हम ऐसा बोलेंगे 0.000001 ऐसे हम बोलेंगे। तो बोलेंगे इतना छोटा वैल्यू, तो इसको थोड़ा बड़ा वैल्यू के तौर पे बताओ ना, तो गलती होने के चांसेस कम हो जाए। यहाँ पर तो गलती हो सकती है, 0.0000 ऐसा लिखोगे तो गलती हो सकती है। थोड़ी बड़ी वैल्यू करके लाओ ना, बड़ी वैल्यू करोगे तो गलती होने के चांसेस कम है। ऐसा बोले कि भाई इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो कोई बोल दे 2, तो ये तो बड़ी वैल्यू हो गई। कोई बोल दे 7, तो ये बड़ी वैल्यू हो गई, तो उसमें गलती होने के चांसेस नहीं है। तो वो बड़ी वैल्यू कैसे बताए? ओके, तो सोरेनसन ने बोला अरे बहुत इजी है, ऐसा करो कि जो भी तुम्हारी वैल्यू है उसका नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 ले लो। क्या बोला सोरेनसन ने? जो भी तुम्हारी वैल्यू है उसका नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 ले लो। वो अगर हम ले लेंगे तो हमें बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट हमारे पास, हम उससे पहले सोरेनसन ने बोला उससे पहले हम हर बार ऐसा लिखते थे 0.00000001 ऐसे 10⁻⁷ को, लाइक दैट। तो उसके बाद उसने बोला कि अरे ऐसे क्यों लिख रहे हो, ऐसे माइनस लॉगरिथम बेस 10 लिख दो तो बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। तो बड़ी वैल्यू में गलती होने के चांसेस कम है। तो pH इज नथिंग बट ये जो 10⁻⁷ है या 0.00000001 को डिनोट करने का वे है वो अलग कर रहा है। ओके, तो pH का एक्चुअली फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब कितना है अंदर, कौन कितना है। H प्लस का बोलोगे तो हाइड्रोजन कितना है। अगर तुमने बोला OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो फिर उसको हम pH ना बोल के हम उसको क्या बोलेंगे? POH बोलेंगे। समझ में आया? कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? माइनस नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10, वही है हमारा P मतलब पोटेंशियल, वो है हमारा P। फिर से बोल रहा हूं, नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 वो है हमारा P इन द सेंस पोटेंशियल। अगर तुम H3O प्लस या H प्लस का पोटेंशियल निकाल रहे हो तो उसको हम बोलेंगे PH। अगर तुम OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो तो उसको हम बोलेंगे POH। ओके, अगर तुम KW का कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो तो हम उसको बोलेंगे PKW। P तो है ही पोटेंशियल, तो P किसके लिए लिखा? नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम बेस 10 के लिए P लिखा। अभी तुम वहां पर हाइड्रोजन का बोलो तो PH लिख देंगे, तुम OH माइनस का बोलो तो POH लिख देंगे, तुम KW का बोलो तो PKW बोल देंगे, तुम बुक का बोलो तो P बुक बोल देंगे, तुम बोल दो फैन तो P फैन ऐसा बोल देंगे। समझने के लिए सिंपली है क्या? पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। डन। ओके, तो वही है हमारा pH। हाँ हो गया, चलो। हाँ, तो ये है हमारा pH। कहां गया? ये रहा। ओके, सो क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन मोलारिटी इज मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल नोन एज द pH स्केल। ओके, मोर कन्वीनियंटली वही चीज है, 10⁻⁷ या फिर 0.00000001 ना बोल के हम नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 को लिखेंगे तो उससे क्या होगा? वैल्यू बड़ी हो जाएगी। वैल्यू बड़ी कैसे होगी वो भी दिखाता हूं। देखो
जैसे कि हमने इसके पहले जो किया वो, इसके पहले हमने क्या किया था, इसके पहले लास्ट क्लास में हमने किया था, हमारे पास H2O है और H2O को H2O में ही हम डाल रहे हैं, तो यहाँ पर इन दोनों के में से आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो सपोज ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो ये H प्लस रिलीज कर देगा, H प्लस रिलीज कर देगा तो उसका टुकड़ा जो पार्ट बचेगा वो क्या बचेगा, OH माइनस। तो ये एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। प्लस इसने जो एसिड H प्लस रिलीज किया वो H प्लस कौन, ये बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, H प्लस एक्सेप्टर। तो ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा तो H2O में से क्या बन जाएगा, H3O प्लस। ये बेस है तो उसका क्या बन जाएगा, ये कॉन्जुगेट एसिड, ये हमें पता ही है। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन, अभी हम K इक्विलिब्रियम निकाले और K इक्विलिब्रियम निकाले तो K इक्विलिब्रियम क्या होगा, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होल डिवाइडेड बाय वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होल डिवाइडेड बाय वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, यही था। फिर हमने बोला था कि H2O का कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट रहेगा 55.55 मोलर, वो भी कैसे आया वो भी हमने डिस्कस किया था, डेंसिटी पे से लाए थे हम 55.55, मैंने बोला था वो भी 1-2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो ये तो 55.55 मतलब ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो सारे कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक नया कांस्टेंट मिलेगा। वो नए कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया था, वाटर का है इसलिए KW। तो KW की वैल्यू क्या आई, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, आज थोड़ा एक्चुअली मोच आ गई है कमर में तो कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ तो पेन हो रहा है, फिर भी मैं छुट्टी तो देने वाला था लेकिन सोचा कि जितना हो उतना थोड़ा बहुत तो हम पढ़ लेंगे। हाँ, तो थोड़ी बहुत जैसे डेली जैसे एनर्जी थोड़ी नहीं रहेगी अच्छा चलो, सो H3O प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। अभी प्रैक्टिकली हमने देखा था कि टेम्परेचर की इफेक्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसमें क्या क्या था, कॉन्सेंट्रेशन था, प्रेशर था, टेम्परेचर था, कैटालिस्ट था, कितना कुछ था, तो उसमें टेम्परेचर भी था। तो टेम्परेचर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमने डिस्कस किया था प्रैक्टिकली 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन पर हमने डिस्कस किया। तो प्रैक्टिकली हमें ये कॉन्सेंट्रेशन कितना मिल रहा था, H3O प्लस का या H प्लस का कितना मिल रहा था, 10⁻⁷, और ये OH माइनस का भी कितना मिल रहा था, 10⁻⁷। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। यही बोल रहा था सोरेंसिस कि भाई कितना है तुम्हारे पास, तो हम बोले ये सॉल्यूशन में H प्लस कितना है या ये सॉल्यूशन में H3O प्लस कितना है, तो हमें या तो ऐसा बोलना पड़ेगा कि 10⁻⁷ मोलर है, या तो फिर ऐसा बोलना पड़ेगा 0.000000 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इतना मोलर है। 0.000001 तो हो गया ना 10⁻⁷, इतना है। ओके, तो ये तो कितना छोटा है, तो वही सोरेंसिस बोला कि ये हर बार क्या ऐसे छोटी छोटी वैल्यू रख रहे हैं, उसको थोड़ा बड़ा करो। तो बड़ा करने के लिए उसने क्या बोला, नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 ले लो। ओके, तो मैं अगर ले लूं नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10, यही है मेरा पोटेंशियल P, याद रह गया, नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 यही मेरा क्या है, पोटेंशियल P। अभी तुम इसमें जो भी ले लो, यहाँ पर अगर तुम H3O प्लस ले लो तो यहाँ पर मैं क्या ले लूंगा, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये H3O प्लस है तो H3O प्लस और H प्लस दोनों सेम ही है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा PH और से PH3O प्लस, ये बोलूंगा। डन। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन की जगह मैंने OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ले लिया तो फिर यहां मैं क्या बोलूंगा, POH। ओके, ये कॉन्सेंट्रेशन की जगह मैंने अगर KW का कॉन्सेंट्रेशन ले लिया तो मैं क्या बोलूंगा, PKW। सिंपल सिंपल। और उसका मीनिंग क्या है, पोटेंशियल ऑफ KW, पोटेंशियल ऑफ OH माइनस, पोटेंशियल ऑफ H प्लस, लाइक दैट। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, तो ये था हमारा पूरा का पूरा। इसीलिए बोला है कि हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O प्लस या H प्लस को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन मतलब क्या, H3O प्लस और H प्लस, यही है हमारा हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो इसको, इसके कॉन्सेंट्रेशन को इन मोलारिटी मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, जिसको बोलते हैं पीएच के। तो देखो मोर कन्वीनियंटली कैसे हो गया, जैसे कि इसकी वैल्यू प्रैक्टिकल कितनी आई थी, 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन पे कितनी आई, 10⁻⁷।
H प्लस की, तो मैं ऐसे लिखूंगा pH इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग बेस 10, ये P हो गया, और H, तो H कितना था 10⁻⁻⁷, यही था कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी इतनी ही मिली ना 10⁻⁷। तो अब देखो ये क्या है, ये तो pH ही है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, लॉगरिथम कैसे देखते हैं। ओके, तो लॉगरिथम में पावर हो, रेज टू पावर, तो ये पावर आगे आ जाती है, ये रूल हमने समझ लिए है, याद करो हमने समझा था कि m रेज टू n हो log बेस 10 m रेज टू n, तो इज इक्वल्स टू n आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log m बेस 10। याद आया, हमने लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं, इसमें भी वापस वही न्यूमेरिकल्स फिर से आएंगे, तो हमें लॉग एंटी लॉग देखना आना चाहिए, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे और 12th में भी आएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, तो ये -7 आगे आ जाएगा, ऑलरेडी -7 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 7 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 7 आगे आ गया, और log 10 बेस 10 क्या होता है 1, डन। तो 7 × 1 क्या हो जाएगा 7, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया 7, तो याद करो वाटर की pH हम कितनी लेते थे 7, वाटर की pH हम 7 लेते थे, मतलब कि जो 7 pH वाला हम वाटर जो पीते हैं उसमें H प्लस कितने हैं, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 7 है, ऐसा हम बोल सकते हैं, pH के रिस्पेक्ट में 7 है, और कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में अगर बोले तो हम बोलेंगे 10⁻⁻7 मोलारिटी, ये 10⁻⁻7 क्या है मोलार। ओके, लिखा है ना मोलारिटी, तो 10⁻⁻7 तो मोलर के बेस पे है, और pH के बेस पे बोले तो क्या है 7, डन। तो 7 H प्लस भी है, और देखो OH माइनस का गिनोगे वो भी सेम ही कॉन्सेंट्रेशन है, तो सेम ही आएगा, तो H प्लस भी वही आएगा और OH माइनस भी वही आएगा, तो एक्चुअली तो वो हो गया क्या H2O ही हो गया, फिर OH माइनस और H प्लस। और यहाँ हमने डिस्कस किया कि ये जो प्रोसेस है उसमें Kw की वैल्यू क्या मिल रही है, जो मतलब Kw या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से हमें क्या पता चला, ये प्रोसेस मेजरली कौन से प्रेफरेबल है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये प्रोसेस मेजरली कौन सी होती है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, नहीं बैकवर्ड, क्यों, क्योंकि पानी के अंदर पानी डालोगे तो आयंस तो कितने कम बन रहे थे, याद आया, क्योंकि आयंस मिलके वापस H3O प्लस, H प्लस और OH माइनस फिर से मिलके क्या बन जाएंगे, वाटर ही बन जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये एसिड और बेस, ये हमने डिस्कस किया था ना लास्ट क्लास में कि ये एसिड और बेस, तो ये कौन सा एसिड और बेस है, ये एसिड है वो वीक एसिड है, ये बेस है वो वीक बेस है, तो वीक एसिड और वीक बेस लिए हुए हो तो उनमें से आयंस ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे, कम बनेंगे, हमने डिस्कस किया था। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हो तो उनका आयनाइजेशन मेजरली हो जाएगा, 95% आयनाइजेशन हो जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो, और अगर वीक एसिड और वीक बेस लिया तो उनका 95% आयनाइजेशन होगा ही नहीं, जैसे थे वैसे ही बैठ जाएंगे, और सिर्फ 5% और लेस देन 5% आयनाइजेशन होगा जब वीक एसिड और वीक बेस ले, तो जैसे कि हमने याद करो डिस्कस भी किए थे सारे के सारे, तो वीक एसिड कौन से थे, वीक एसिड एक था HF वीक एसिड था, एसिटिक एसिड वीक एसिड था, ओके, तो डिफरेंट हम वीक एसिड, फॉर्मिक एसिड था, ओके, तो वो सारे वीक एसिड है, उनमें से आयंस कम बनेंगे और वो वैसे के वैसे बैठ जाएंगे। और वीक बेस ले लो तो हमने डिस्कस किया था ना, एनिलीन है और से एमोनिया है, हाइड्रोजन है, वो सब हमने डिस्कस किया था, और से वो सब मैंने डिस्कस किया था बुक में जो है वो तो है ही, साथ साथ में मैंने एक्स्ट्रा भी लिखवाए थे, याद आए, तो वो सब लेंगे तो आयंस कम बनेंगे। तो यहाँ पर वीक एसिड H2O कैसे बिहेव करता है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी, लेकिन कौन सा, वीक एसिड और वीक बेस, मतलब इसमें से आयंस क्या बनेंगे, कम बनेंगे। अगर इसमें से आयन कम बनेंगे तो यहाँ पर अगर मैं इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लगाऊं तो इक्विलिब्रियम के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में H2O इंटू H2O, डन। ओके, अब ये तो कांस्टेंट रह रहा था, K के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ गया Kw, और Kw की वैल्यू कितनी आई थी, इसकी 10⁻⁻7, इसकी भी 10⁻⁻7, तो वैल्यू क्या आई 10⁻40, याद आया। तो 10⁻40 तो कितनी कम वैल्यू है, एक्चुअली हम बुक में कैसे लिखते हैं 1.0 इंटू 10⁻40,
14, तो 10⁻⁻14 तो बहुत कम वैल्यू है। तो याद करो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था और जब हम स्टार्टिंग में ये चैप्टर में पढ़े थे तब भी डिस्कस किया था कि डब्ल्यू की वैल्यू के ऊपर से हम डिस्कस कर सकते हैं या हम अनुमान लगा सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्रोसेस कौन सी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम पे पहुंच रही है, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में। अगर के की वैल्यू देखो ऊपर क्या है, ऊपर है प्रोडक्ट और नीचे है रिएक्टेंट, तो अगर के की वैल्यू ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा है और के की वैल्यू कम है तो प्रोडक्ट कम है। तो के की वैल्यू अभी क्या है, कम है। 10⁻14 क्या है, बहुत कम वैल्यू है। सो 10⁻14 मतलब कम वैल्यू है तो प्रोडक्ट क्या होंगे, कम होंगे। तो प्रोडक्ट कम कब होंगे, जब तुम्हारी बैकवर्ड रिएक्शन होगी तभी तो प्रोडक्ट कम होंगे। अगर तुम्हारी फॉरवर्ड रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट ज्यादा बन जाएंगे, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन जाएंगे अगर फॉरवर्ड हुआ तो प्रोडक्ट कम कब होंगे, जब बैकवर्ड होगा। अंडरस्टूड, याद आ गया पूरा, पक्का पक्का याद आ गया। ओके, तो यही हमने डिस्कस किया था। तो हमने मेजरली जो थियरी में पढ़ना है वो अभी हमने पढ़ लिया, बुक में से डिस्कस कर ले। ओके चलो, द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द एक्टिविटी AH+ ऑफ हाइड्रोजन। ये क्लीन कर दो सब। ओके, तो हाइड्रोजन का गिनना हो तो हाइड्रोजन का आएगा, pH आएगा। इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस में, मतलब डाइल्यूट मतलब क्या, जिसमें पानी बहुत ही ज्यादा हो और जो हमारा सब्सटेंस है वो बहुत ही कम हो। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सब्सटेंस बहुत ज्यादा और पानी कम, ये चीज तो पता है, बेसिक है। ओके, सो एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल इन द मैग्नीट्यूड टू मोलारिटी रिप्रेजेंटेड बाय H+। मतलब कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो उसमें H+ तो डायरेक्टली बहुत ही ज्यादा, डाइल्यूट मतलब क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा है, डाइल्यूट मतलब क्या, उसमें पानी ज्यादा है और जो सब्सटेंस डाला हुआ है वो कम है। सो इन डाइल्यूट सॉल्यूशन एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द मोलारिटी रिप्रेजेंटेड बाय H+। मतलब जो एक्टिविटी होगी, जो हाइड्रोनियम आयन होगा वही H+ होगा। क्यों, क्योंकि उसमें पानी ही ज्यादा है, तो पानी ज्यादा है तो फिर उसमें H+ जो हम 7 लेते हैं वही होगा। ओके, pH। It should be noted that activity has no units and is defined as, तो उसमें क्या होगा, डायरेक्टली H+ का कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, मोलारिटी से डिफाइन किया हुआ है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ pH द फॉलोइंग कैन बी रिटर्न। तो ये हमने जो डिस्कस किया वही चीज है, ज्यादा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। pH, P मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्या, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10। अभी तुम यहाँ पर हाइड्रोजन लोगे, H+ लोगे तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन लो, तो कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे लेते थे, मोल पर लीटर में, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मोल पर लीटर। तो ऐसे भले ही लिखा कैसे भी हो, सिंपल वे में मैंने तुम्हें बता तो दिया। ओके, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ले लो। पोटेंशियल ऑफ OH-, तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन ले लो। ये तो पानी में 10⁻⁻7 है। अगर एसिड ले लिया मैंने, मान लो एसिटिक HCl ले लिया, HCl को पानी में डाला, तो HCl में से तो बहुत ज्यादा H+ निकलेंगे, ऑब्वियस है, बहुत ज्यादा, मेजरली सारे के सारे H+ निकल जाएंगे और नेग्लिजिबल वहां पे रहेंगे रिएक्टेंट की साइड में, या फिर रहेंगे ही नहीं, सारे के सारे H+ बन गए। एग्री, क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो H+ जितने भी बने वो फिर 10⁻⁷, 10⁻⁷ मतलब बहुत कम है, तो इतने कम होंगे नहीं। क्यों कम नहीं होंगे, क्योंकि पानी में कम होते हैं, लेकिन पानी में हमने एसिड डाला उसमें तो ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें पानी में एसिड डालोगे तो उसका आयनाइजेशन हो जाएगा, तो H+ हो गया ना। तो पानी में जो है उसमें वापस, पानी में तो 10⁻⁷ है, ये तो बहुत कम वैल्यू है, लेकिन जो HCl डाला उसकी कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंगली H+ अंदर ऐड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, पक्का। ओके, और अगर हमने से एसिटिक एसिड डाला, तो एसिटिक एसिड डाला तो एसीटेट आयन बनेगा, CH3COO- और H+। ये H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि वो वीक एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो ज्यादातर कन्वर्ट हो जाता, और अगर वीक एसिड है तो ज्यादातर रिएक्टेंट की साइड में रहेगा और H+ कम मिलेगा। डन। ओके, तो वही चीज है। Thus an acidic solution of HCl, देखो आया एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ HCl, तो HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो देखो कितना लिया हुआ है HCl का कॉन्सेंट्रेशन, 10⁻⁻² मोलर। ओके, विल हैव द pH ऑफ 2। कैसे आया ये pH ऑफ 2, तो कॉन्सेंट्रेशन तो तुमने लिख दिया है 10⁻²। देखो यहाँ पे बताया हुआ हो तो मैं नहीं लिख रहा, अदरवाइज मैं लिखूंगा, नहीं बताया है। अच्छा, तो देखो कैसे, जैसे कि HCl का कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या किया, HCl है उसको पानी में डाल दिया,
तो उसमें से कौन कौन से आयन बनेंगे, इसमें से H प्लस रिलीज होगा, H प्लस रिलीज होगा तो बना क्या Cl माइनस, और वो H प्लस कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो H3O प्लस बन गया। यही है, ये हमारा एसिड है, ये हमारा बेस है, ये हमारा कॉन्जुगेट बेस है, और ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड, पता ही है ये सब। अब अगर पानी के अंदर पानी ही डालते तो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया था, 10⁻⁷। पानी के अंदर पानी ही डाला था तो, लेकिन पानी के अंदर HCl डाला तो अब 10⁻⁷ नहीं आएगा, 10⁻⁷ इज वेरी लेस वैल्यू, लेकिन अब इतनी लेस वैल्यू नहीं आएगी। डन, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अब तो H प्लस रिलीज होंगे ना। H2O वीक एसिड और वीक बेस की तरह बिहेव करता है, लेकिन अभी तो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में तो ज्यादातर कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ज्यादातर H प्लस यहाँ आ जाएंगे। ज्यादातर H प्लस अगर यहाँ आ गए तो 10⁻⁷ इतना कम वैल्यू ना रहे कि यहाँ पर ज्यादा H प्लस होंगे। ज्यादा H प्लस मतलब हमें बताया है कि HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻²। तो अगर HCl का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻² है तो ये 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल तो बनेगा वो भी 1 मोल ही बनेगा। यहाँ पे 1 मोल है तो यहाँ पे बनेगा वो भी कितना बनेगा, 1 मोल ही बनेगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंसिंग हमने कर दिया। ओके, सो 10⁻²। तो कैसे लिखेंगे हम, तो ऐसे ही लिखेंगे से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और या फिर डायरेक्टली निकालना हो तो P पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10। हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। डन, तो अब यहाँ लिख देते हैं, तो माइनस लॉग बेस 10 कितना है कॉन्सेंट्रेशन, 10⁻⁻10 लिया हो, 10⁻⁻2 लिया होगा तो यहाँ पर भी वही बनेगा, तो 10⁻⁻2 तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10⁻²। ये -2 आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 आगे आ जाएगा, log 10 10 1 हो जाएगा। तो pH तुम्हारी कितनी आई 1, सॉरी 2, अंडरस्टूड। pH तुम्हारी कितनी आ गई 2 आ गई। तो देखो HCl है तो हमें तो पता ही है एसिड की, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो उसकी pH कितनी होती है, 1 के नजदीक होती है। ओके, और अगर वीक एसिड हो तो उसकी pH 7 के नजदीक होती है, ये तो पता है हमें। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए देखो 2 आई। डन, ओके, तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि pH 2 आई। सिमिलरली अ बेसिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH हैविंग, तो NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH NaOH LiOH, ओके, याद आया ना सब, सीजियम OH, ओके। तो वो भी स्ट्रॉन्ग है, तो उसका कितना लिया तुमने, सपोज NaOH का तुमने ले लिया 10⁻⁴ मोलर ऐसा ले लिया, और H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो गया तुम्हारा 10⁻10 मोलर, विल हैव द pH ऑफ, तो वहां पर H प्लस कितना हो जाएगा 10⁻, उसकी pH कितनी होगी, हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 10⁻10। डन, तो कैसे, क्यों 10⁻10 है तो pH कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि तुम ऐसे करोगे सेम वे यहाँ से करोगे तो -2 जैसे आगे आया वैसे 10⁻10 आगे आएगा, क्योंकि H प्लस का निकाल रहे हो ना, तो H प्लस का H3O प्लस मतलब H प्लस, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻10। अगर OH PH निकाल रहे हो तुम, POH नहीं निकाल रहे हो, PaOH निकाला तो PaOH का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻⁴, तो POH की वैल्यू क्या आएगी 4, वो 4 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 4, लेकिन वो pH नहीं होगा, वो क्या होगा POH होगा, क्योंकि OH का कॉन्सेंट्रेशन लिया तो POH मिलेगा, H का कॉन्सेंट्रेशन लोगे तो PH मिलेगा, भाई फैन का कॉन्सेंट्रेशन लोगे तो P फैन मिलेगा, AC का कॉन्सेंट्रेशन लोगे तो PAC मिलेगा, सेम एज दैट। डन, ओके। हाँ, so at 25 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर हैज अ concentration ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, hence the pH ऑफ प्योर वाटर given as 7। डन, आगे बढ़े, पक्का, ओके चलो। नाउ acidic solutions possesses a concentration of hydrogen ions which are greater than 10⁻⁷ मोलर। ऑब्वियसली एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसमें से तो बहुत ज्यादा H प्लस निकलेंगे, 10⁻⁷ से तो ज्यादा ही होंगे। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे हमने HCl लिया तो उसमें कितना था 10⁻2 था, ओके, तो वो ज्यादा ही है ना, ग्रेटर ही है ना। अच्छा, while basic solution possesses a concentration of hydronium ion less than 10⁻⁷ मोलर, तो देखो 10⁻10 लिया था अभी हमने बेसिक NaOH के लिए। NaOH के लिए H का कॉन्सेंट्रेशन कितना था 10⁻10, और OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना था 10⁻4। डन, ओके, सो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻7 से कम होगा, मतलब 10⁻10 10⁻12 लाइक दैट, ओके।
Thus we can summarize that acidic solution की pH क्या होगी? देखो ये हम 10th में पढ़े थे, लेकिन उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ा अभी 11th में। हम तो याद रट्टा मार लिए थे कि भाई 7 वाटर की होती है, 7 से कम एसिडिक और 7 से ज्यादा 7 से 14 तक बेसिक और 0 से 7 तक एसिडिक और 7 हो तो न्यूट्रल वाटर की, ऐसा ही हमने बोला था। तो वो हमने डायरेक्टली याद रखा था, लेकिन ये आया कहाँ से? तो और डीपली गए हम, क्या आया कहाँ से? डन, पक्का समझ में आ गया? तो ये था हमारा पीएच। तो एसिडिक सॉल्यूशन पीएच है एसिड की <7, बेस की <7 और न्यूट्रल की 7। ओके, नाउ अगेन कंसीडर द इक्वेशन एट 298 केल्विन। तो Kw है, तो इतना आ गया, हमें पता ही है। टेकिंग नेगेटिव लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, तो अगर यहाँ भी हम ले लेंगे तो भले ही ले लो, अगर Kw का कंसंट्रेशन लोगे तो pKw मिलेगा, और क्या अभी तो बताया मैंने। तो माइनस लॉग बेस 10 Kw इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 कर दोगे तो वो क्या मिल जाएगा तुम्हें? pKw की वैल्यू कितनी मिलेगी? 14। वो कहते 14 आई 10 माइनस लॉग बेस 10 टू द पावर 10⁻14, वो -14 माइनस प्लस हो गया, वो 14 आगे आ गया, लॉग 10 बेस 10 1 हो गया, तो वो 14 आ गया। तो pKw की वैल्यू कितनी आ गई? 14। तो वो कैसे आई? यहां से। कैसे? pH प्लस POH। कैसे pH प्लस POH? pH मतलब क्या? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो वो कितना था? 10⁻7। -7 का +7 हो जाएगा, 10⁻7। वो पोटेंशियल हम ले लेंगे, माइनस लॉग बेस 10 ले लेंगे, तो वो 7 आ गया है। तो ये 7 और ये 7, तो 7 + 7 कितना होता है? 14। तो डायरेक्टली भी 7 + 7 14 होता है, और 10⁻14 के बेस पे हमने निकाला तो भी pKw की वैल्यू क्या आई? 14। तो ये भी एक मार्क में पूछ सकते हैं, प्रूव दैट pKw इज इक्वल्स टू 14। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो? प्रूव दैट pKw इज इक्वल्स टू 14। तो सिंपली अभी जो हमने किया वही करो। क्या? अभी जो हमने लास्ट क्लास में किया था और अभी भी मैंने जो बोर्ड पे लिखा था, H2O के अंदर H2O डाल दिया, एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, एक बेस की तरह बिहेव करेगा। एसिड में से कॉन्जुगेट बेस बनेगा, बेस में से कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला प्रैक्टिकली? 10⁻7 10⁻7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये जो मिला है 10⁻7, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर निकाले हम H3O+ का, तो माइनस लॉग बेस 10 वो है हमारा P, और H+ ले लिया तो वहां पे pH मिलेगा। ओके, तो वो निकाला तो pH कितना आया? 7। फिर वैसे ही POH निकाला तो वो कितना आया? 7। और वैसे ही अगर टोटल निकाला, Kw इज नथिंग बट आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। Kw इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ एंड OH-। तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन कितना है? 10⁻7 इंटू 10⁻7, दैट इज 10⁻14, दैट इज इक्वल्स टू Kw। तो अगर यहां पर दोनों साइड लॉगरिथम ले ले तो माइनस ऑफ लॉग बेस 10 Kw इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग बेस 10⁻14। डन। तो कितना आ जाएगा? pKw इज इक्वल्स टू 14। तो pH प्लस POH इज इक्वल्स टू pKw, दैट इज 7 + 7 इज इक्वल्स टू 14। प्रूव कर दिया। डन। तो ये पूछ सकते हैं। अच्छा, note that although Kw may change with temperature, the variation in pH with the temperature are so small that we often ignore it। तो हमें पता ही है कि टेम्परेचर की इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर अगर चेंज भी हुआ तो उसकी इफेक्ट इतनी कम होगी कि हम जो उसकी इफेक्ट, उसकी वजह से अगर टेम्परेचर चेंज किया 25 डिग्री सेल्सियस ना लिया तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा, पीएच चेंज हो जाएगा। एसी बंद है फिर भी बंद हो जाएगा। अच्छा, तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम? अभी क्या पढ़ रहे थे हम? pKw। तो pKw की वैल्यू हमने निकाल ली, सो pKw की वैल्यू कितनी आई? 14 आ गई। डन। तो ये पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट pKw इज इक्वल्स टू 14। अब वो 14 कैसा है पूरा का पूरा समझ में आ गया। ओके,
P in the sense potential, and potential is nothing but minus log base 10. ये किसने बोला? सोलेंसिस नाम के साइंटिस्ट ने बोला. क्यों बोला? अरे सिर्फ इतना बोला कि इतनी छोटी वैल्यू 0.000001 और 10⁻⁻⁷ इतना छोटा छोटा बोल रहे हो. इससे अच्छा मैं बताता हूँ इसको बड़ा कैसे लिखते हैं. कैसे लिखते हैं? माइनस लॉग बेस 10 बोल दो तो बड़ी वैल्यू मिल जाएगी. तो देखो बड़ी वैल्यू मिल गई 7 डायरेक्टली. अंडरस्टूड? ओके. सो लाइक दैट हमने ये पूरी की पूरी थियरी डिस्कस की. पी के डब्ल्यू ये हमने पढ़ लिया. स्मॉल एंड ऑफन, हाँ टेम्परेचर की इफेक्ट तो होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी कम है तो हम उसको इग्नोर करना हो तो इग्नोर कर सकते हैं. वो हमने लास्ट में पढ़ा. Then pKw is a very important quantity for aqueous solution and controls the relative concentration of the hydrogen and hydroxyl ion as their product is a constant. तो important तो है, हमें पता ही है. क्यों? क्योंकि pKw से ही हमें pH और pOH मिलेगा. तो वही चीज लिखी हुई है. It should be noted that as the pH scale is logarithmic, a change in pH by just 1 unit also means change in H plus by a factor of 10. तो हमने लॉगरिथम लिया हुआ है, log base 10 लिया हुआ है, तो हम बोलेंगे 7 pH है और 8 pH है, चलता है? नहीं चलता है. मतलब ये बहुत ज़्यादा चेंज है. जैसे हम बोले कि हमें 7 to 8 pH का पानी पीना चाहिए और तुम बोल दोगे अरे 7 to 8 है ना, हाँ तो 9 और 10 होगा तो भी चलेगा. अरे नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा. अंडरस्टूड? या हमें 7 to 8 का या 6 to 8 का पीना चाहिए और तो हम 5 और 6 का पी रहे हैं तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हम pH की वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू बोल रहे हैं कि 1 यूनिट, लेकिन ये pH 1 यूनिट क्या है? 10⁻² का आया था तब जाके 1 यूनिट बना. 10⁻⁷ था उसके रिस्पेक्ट में pH क्या आई? 7. तो 10⁻⁻6 होगा, उसके रिस्पेक्ट में pH क्या आएगी? 6. तो डायरेक्टली 10⁻⁻6 और 10⁻⁷ मतलब 10 का मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस आ गया. तो सिर्फ एक नहीं ज्यादा है, एक नहीं कम, 10 के मल्टीप्लीकेशन में ज्यादा या कम है. अंडरस्टूड? ओके. तो वही चीज बोल रहे हैं. हाँ, सिमिलरली when the hydrogen ion concentration H plus changes by a factor of 100 से चेंज हुआ, the value of pH changes by 2 units. क्यों? 100 मतलब 10⁻², तो 10⁻², तो वो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 यूनिट से चेंज हो गया. pH 2 यूनिट से चेंज हो गया. मतलब हम बोले कि pH 1 यूनिट से चेंज हुआ तो 10 के मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ. pH 2 यूनिट से चेंज हुआ तो 100 के मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ. pH अगर 3 यूनिट से चेंज हुआ मतलब pH 7 की जगह 10 हो गई. तो 7 की जगह 10 कब होगी? जब 10⁻⁻7 था तो 7 थी, तो 10⁻⁻10 होता तब जाके 10 आती. ओके. तो 10⁻⁻7 और 10⁻⁻10 के बीच में कितना डिफरेंस है? 10⁻3 का डिफरेंस है. 10⁻3 मतलब कितना? 1000. तो इसीलिए बोल रहे हैं कि 1 यूनिट pH का डिफरेंस दैट मींस मल्टीप्लिकेशन बाय 10 है. 2 यूनिट pH का डिफरेंस मतलब मल्टीप्लिकेशन बाय 100. 3 यूनिट होगा तो 1000, 4 यूनिट होगा तो 10,000, लाइक दैट. ओके. तो वही चीज बता रहे हैं. नाउ Now you can realize why the change in pH with the temperature is often ignored. तो क्यों हम इग्नोर करते हैं वो बता रहे हैं. So measurement of pH of a solution is very essential as its value should be known when dealing with the biological and cosmetic applications. तो यहाँ पे applications है. ये pH हमने क्यों इतना डिटेल में गए? तो बोल रहे हैं ना कि हमें पता होना चाहिए. हमने थियरी की स्टार्टिंग की तभी हमने डिस्कस किया कि 10th में हमने pH के ऊपर कितना कॉन्सेंट्रेट किया था. तो कॉस्मेटिक जैसे कि हम कुछ से मेकअप या ऐसा कुछ लगाए, कोई क्रीम लगाए, तो उसकी पीएच भी हमें पता होनी चाहिए. नहीं तो हम स्किन पर कोई भी चीज़ ऐसे लगाते जा रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हो सकती है. ज़्यादा पीएच हो तो भी और कम पीएच हो तो भी. जैसे कि हम नहीं बोलते कि बहुत सॉल्टी वाटर है तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर हो तो हेयर फॉल या डैंड्रफ ज़्यादा हो जाता है. ओके. तो ये सब की इफेक्ट, हम पानी पिएंगे तो अंदर भी प्रॉब्लम हो जाएगी और पानी अंदर नहीं जा रहा है लेकिन बाहर डाल रहे हो तो बाहर जो है हमारा हेयर बाहर है, स्किन बाहर है, तो वहां पर प्रॉब्लम है. तो पीएच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो पीएच की एप्लीकेशन तो बायोलॉजिकल मतलब अंदर हमारी बॉडी में और से कॉस्मेटिक एप्लीकेशंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी फाउंड रफली विद द हेल्प ऑफ पीएच पेपर that has different color in solutions of different pH. Obviously pH paper और pH strip जो हमने डिस्कस की थी
ये लिटमस पेपर जैसा नहीं है, यहाँ पर अलग अलग कलर दिखाए गए हैं, ओके, जो हमने अभी देखेंगे, 10th में भी देखे थे। नाउ डेज अ पीएच पेपर इज अवेलेबल विथ 4 स्ट्रिप्स ऑन इट, तो 4 स्ट्रिप होती है, ओके। द डिफरेंट स्ट्रिप्स हैव डिफरेंट कलर्स, अभी हम देखेंगे, एट द सेम पीएच। द पीएच इन द रेंज ऑफ 1 to 14 कैन बी डिटरमाइंड विथ एन एक्यूरेसी ऑफ 0.5 यूजिंग द पीएच पेपर। तो देखो पीएच पेपर में ऐसे 4 स्ट्रिप्स होती है, 1 2 3 4, अंडरस्टूड। तो ऐसी स्ट्रिप से होगा क्या, तो होगा ये कि सपोज तुम्हें कोई सॉल्यूशन गिवन है और बोले कि भाई इसकी पीएच कैसी है, तो तुम ऐसे स्ट्रिप लोगे, ओके, स्ट्रिप लिया और फिर उसके अंदर डाला, जैसे ही स्ट्रिप का कलर कुछ अलग ही है, ओके, अब वो स्ट्रिप जैसे ही तुमने अंदर डाला तो इसमें से जो कलर आएगा, ओके, वो कलर तुम्हें देखना पड़ेगा, सॉल्यूशन का कलर मतलब जो चेंज हुआ, ओके, जो स्ट्रिप है वो स्ट्रिप का कलर जैसे कि इसके जैसा आया, ओके, तो 0 है। ऐसे पिंक आ गया तो 14 है, फिर ऐसा पिंक आया मतलब ये पर्पल जैसा पिंक है, ये ऐसा पिंक, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है। तो जो टाइप का कलर दिखेगा तुम्हें, सपोज तुमने फर्स्ट स्ट्रिप ले ली, 4 टाइप की स्ट्रिप होगी ना, तो फर्स्ट स्ट्रिप ले ली तो ऐसा कलर आया तो वो क्या है, बेसिक, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। ऐसा कलर आया तो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, और ऐसे कलर आया तो क्या है वो, न्यूट्रल वाटर। तो जनरली हमें कौन सी स्ट्रिप देते थे, पहले के टाइम की बात कर रहे हैं, हमें ये वाली स्ट्रिप देते थे, थर्ड वन। तो जो न्यूट्रल है ना वो थोड़ा ग्रीनिश हो जाता था। जो भी स्ट्रिप है अगर पानी में डालोगे, सिंपल पानी में डालोगे तो कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश हो जाएगा। तो ये थर्ड वाली स्ट्रिप पहले से बहुत ज़्यादा यूजफुल है, लेकिन अभी ऐसे फोर स्ट्रिप दे रहे हैं। ये तो सिंपली स्कूल लेवल पे या फिर लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए, अदरवाइज लेबोरेटरी भी, स्कूल लेबोरेटरी में जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वहाँ तो ऐसे पेन जैसे पीएच मीटर आ गए हैं। अगर तुम्हारे घर पे कभी कोई आरओ जो होता है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम पानी के लिए, तो वो रिपेयर करने आए कोई, तो वो देखना सब कुछ रिपेयर कर ले, उसके बाद लास्ट में पीएच चेक करेगा, ओके, कि तुम्हारे घर की वाटर की पीएच बहुत ज़्यादा है कम है, वो बताएगा, तो वो पीएच चेक करेगा। तो उसके पास अभी के टाइम में सबके पास ऐसे है। तो पीएच मीटर ही ऐसा होता है, पेन जैसा, सॉल्यूशन है, ऐसे निकाला, कैप निकाला और उसके अंदर डाल दिया। जैसे ही उसके अंदर डाला, थर्मोमीटर कैसे डिजिटल थर्मोमीटर आ गया, पहले वाले मर्क्यूरी थर्मोमीटर थे, अब तो डायरेक्टली डिजिट दिखते हैं, ओह इतना टेम्परेचर, लाइक दैट। तो वैसे ही डायरेक्टली डिजिट दिखेगा, तो पीएच में डायरेक्टली ऐसे तुमने पानी में डाला और निकाला तो दिखेगा 5.6 मतलब एसिडिक वाटर, अच्छा 7.8 तो मतलब न्यूट्रल जैसा ही है, अंडरस्टूड। तो वैसे मीटर भी आ गए हैं, ये सब चीजें स्कूल लेवल पे, अभी इंट्रोडक्शन लेवल पे, ठीक है। अदरवाइज हम अभी पीएच पेपर बहुत कम यूज करते हैं, अंडरस्टूड, ओके। ये पता नहीं आज बहुत ज्यादा हो रहा है फ्लक्चुएशन। अभी तो और क्या बंद कर दे, हाँ हाँ गया, चलो। सो फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी पीएच मीटर्स आर यूज्ड, ग्रेटर अच्छी एक्यूरेसी के लिए पीएच मीटर, क्योंकि ये स्ट्रिप तुम लोगे, अभी तुम्हें ये कलर दिख रहा है और ये कलर दिख रहा है, तो ये 5 है और 6 है, कैसे पता चलेगा 5.2 है 5.5 है, दोनों तो सेम जैसे ही लग रहे हैं, ओके। तो एग्जैक्ट एक्यूरेट के लिए अभी जो मैंने बोला ना, पेन जैसे ही आ गए हैं, वैसे मीटर यूज होते हैं डायरेक्टली, ओके। pH meter is a device that measures the pH dependent electrical potential of the test solution within 0.001 precision। देखो इतने प्रिसीजन तक वो देता है, मतलब वो कैसे देगा, से 5.661 इतना, डेसिमल के बाद ऐसे 5.661 इतना डिटेल्ड में, ऐसा नहीं सिर्फ 5 दे दिया, ऐसा नहीं सिर्फ 6 दे दिया, ऐसा भी नहीं कि 5.1 6.1 ऐसा दे दिया, 3 डिजिट तक देता है, 3 प्रिसीजन तक। तो खत्म होने यार, सरस हो गया, हाँ। सो दैट इज द थिंग, ओके। नाउ पीएच मीटर्स ऑफ द साइज ऑफ अ राइटिंग पेन आर नाउ अवेलेबल। देखो जैसे पेन होती है वैसे ही पीएच मीटर अवेलेबल है in the market. The pH of some very common substances are given in the table 6.5, पेज नंबर 195। तो पेज नंबर 195 कहाँ है, ये रहा। तो देखो pH अलग अलग सब्सटेंस की pH गिवन है। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं, किस किस की पूछते हैं मैं बता देता हूँ। NaOH की रफली 15 जैसी, ओके, और से
13, 14, 15 NaOH लिखे तो 13, 14, 15 में से जो ऑप्शन हो वो लिख देना। ओके, तो पहला दो लाइम वाटर। तो देखो तुम सोचोगे कि लाइम वाटर की पीएच एसिडिक होगी, लेकिन देखो 10.5 है। ओके, क्यों 10.5 है? लाइम वाटर मतलब ये लेमन जूस नहीं है। ओके, ये सोडा, वो जो हम बोलते हैं लाइम, सी कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो लाइम है। ओके, सो वो तो बेस है ना। ओके, सीओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। सो दैट्स व्हाई 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखो 10, तो मिल्क ऑफ इसीलिए बोलते हैं एसिडिटी हो तो थोड़ा ठंडा ठंडा दूध पी लो। ओके, तो उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत ज्यादा होता है। ओके, मतलब मिल्क में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऐसा नहीं बोलेंगे हम, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये तो यहाँ से याद आया इसलिए बता रहा हूँ कि मिल्क भी क्या होता है? बेसिक होता है। बेसिक मिल्क क्या होता है? बेसिक। अगेन मिल्क पीएच के रिस्पेक्ट में बेसिक होता है, लेकिन उसके अंदर भी एसिड होता है। ओके, वो सब हम डिटेल में 12th में जब आएगा तब बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। देन एग वाइट और सी वाटर ये सब कुछ पूछा नहीं जाता इंफॉर्मेशन के लिए। ह्यूमन ब्लड है तो वाटर से देखो थोड़ा ज्यादा है, 7.4 आया। देखो मिल्क आया, देखो तो मिल्क 6.8। ओके, तो एसिडिटी है, लेकिन जो हमें एसिडिटी हुई होगी उसको सॉल्व करने के लिए सही है, क्योंकि 6.8 मतलब एसिडिटी कब होगी? जब तुम्हारे पीएच स्टमक में 4, 5 ऐसी है तब एसिडिटी हो जाएगी। 3, 4, 5 ऐसा है तो एसिडिटी होगी, और 3, 4, 5 है और उसमें तुम 6.8 करोगे तो वो बेसिक हो जाएगा ना। बेसिक इन द सेंस न्यूट्रल के साइड तो जाएगा। समझ में आया? ओके, सो दैट इज मिल्क, ह्यूमन सलाइवा, ब्लैक कॉफी, टोमेटो जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो देखो तुम वैसे याद रख सकते हो कि 7 से ज्यादा कौन कौन से है। तो NaOH जितने भी सॉल्यूशन है NaOH लिखा हुआ है, तो देखो 15, 13, लाइम वाटर 10.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, एग वाइट और सी वाटर याद रखो। ओके, सी वाटर और भी ज्यादा बेसिक है तो 7.8 एंड ह्यूमन ब्लड 7.4। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन तुम्हें 7.4, 7.8 उसमें नहीं घुसोगे तो चलेगा, लेकिन तुम्हें रेंज याद होनी चाहिए। मतलब अगर सी वाटर बोला और तुम बोल देंगे कि 4.5 तो गलत। अंडरस्टूड? एग्जैक्टली नहीं याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि कौन सा है, एसिडिक है, बेसिक है। सी वाटर बेसिक में आता है। ओके, देन ह्यूमन सलाइवा एंड ऑल, तो वो सब थोड़ा बहुत न्यूट्रल और एसिडिक में हम गिनेंगे। मिल्क है, ह्यूमन सलाइवा है, देखो कॉफी, जूस, ये वो सब कुछ एसिडिक है। टी भी एसिडिक है, तो देखो ब्लैक कॉफी, टोमेटो जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड विनेगर्स कितना एसिडिक है। देखो एसिटिक एसिड जो हम बोलते हैं वो विनेगर। ओके, लेमन जूस वो लाइम वाटर और ये लेमन जूस 2.2, गैस्ट्रिक जूसेस 1.2, HCl 0 के नजदीक। ओके, 0 और 1 के नजदीक। अंडरस्टूड? तो इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर एमसीक्यू में पूछा जाए तो अगर मैं पूछ लूं कि भाई सी वाटर और तुम उसमें सारे ऑप्शन होंगे और वो सारे ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा तुम्हारा 7.2, 7.8 जो भी हमारा है वो, और बाकी सारे ऑप्शन होंगे से ये हमारा 7.8 है और तुम्हारा बाकी सारे ऑप्शन ये होंगे 5, 6, 4, तो फिर तुम्हें वो सिलेक्ट करना है। तो वो सिलेक्ट कब करोगे? तुम्हें पता होगा कि बेसिक है, लेट्स से। और से ह्यूमन ब्लड का भी बहुत बार पूछ लेते हैं कि ब्लड का क्या है, तो वाटर जैसा ही ऐसा याद रख लो। ओके, तो वाटर का कितना है 7, तो फिर उसका भी कितना है 7.4। डन, सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस। ओके, तो ये थी हमारी पूरी की पूरी थियरी। कौन सी? पीएच स्केल। अंडरस्टूड? तो हमने पूरा का पूरा पीएच स्केल पढ़ा। पहले पीएच स्केल लाने की जरूरत क्या पड़ी, फिर से बता रहा हूँ। सोरेंसेस नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि अगर आयनाइजेशन हो रहा है और उसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो हमने बोला 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻⁷ मोलर। बोले इतना छोटा, 0.0000001 मोलर, इतना छोटा, इसको थोड़ा बड़े नंबर में डिनोट करो। तो बड़े नंबर में डिनोट करने के लिए उसने आइडिया दिया क्या, नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 ले लो। तो नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 ले लेंगे तो हमें बड़ा नंबर मिल जाएगा, और वो बड़े नंबर को ही नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 को ही हम P बोलते हैं। और अगर कॉन्सेंट्रेशन H का लिया तो उसको pH बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन OH का लिया तो हम POH बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन Kw का लिया तो हम PKW बोलेंगे। डन? तो वो पूरा का पूरा डिटेल में हमने पीएच स्केल समझा। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? श्योर? ओके, तो ये था हमारा पीएच स्केल।